हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है विकास की अवधारणा तथा अधिगम से उसका संबंध। एक बात याद रखिए, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और पहली दफ़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि क्या पढ़ें, सवाल कहाँ से पूछा जाता है। सीटेट ने आपको सिलेबस दे दिया है। अरे आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी सिलेबस का अता पता नहीं है। दाएं बाएं बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं पढ़ पाए जो चीज़ हमेशा सीटेट पूछता है। इसलिए जब भी आपको तैयारी करने के लिए, कोई किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बैठिए, सिलेबस आपकी नज़र में रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको अपनी तैयारी करनी है और सिर्फ सिलेबस के भरोसे नहीं रहेंगे। सिलेबस के किस भाग से ज़्यादा सवाल उठता है इस पर भी नज़र रखना बेहद ज़रूरी है ना। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस किस बिंदु से, सिलेबस के किस किस बिंदु से ज़्यादा टच कर रहे हैं। यूँ तो सीटेट के सिलेबस में जितना भी बिंदु है उन सभी बिंदु से सीटेट क्वेश्चन पूछता है हर साल, है ना। लेकिन कुछ बिंदु ऐसा है सीटेट के सिलेबस में जिससे ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो इस बिंदु के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से हमेशा सीटेट सवाल विभिन्न परीक्षा वर्षों में उन्होंने सवाल किया है ना। उसका जिसका नाम है विकास के सिद्धांत। यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को बच्चों के विकास के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों के विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या बच्चों के विकास के कौन कौन से लक्षण मनोवैज्ञानिकों ने पहचाना है, उसी नजरिए को हम लोगों को यहाँ पॉइंट आउट पढ़ना है। और ये सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से जान लीजिए कि ये 10-12 पॉइंट अभी हम आपको नोट डाउन करवाएंगे। उस 10-12 पॉइंट में 2-3 पॉइंट ऐसा है जिस पर सीटेट सवाल कर चुका है। बाल विकास के सिद्धांत क्या है, या दूसरे अर्थ में यूं कहें कि बाल विकास की विशेषताएं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है इसमें निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारा विकास गर्भ धारण के समय से ही शुरू होता है और अंतिम समय तक हमारे में परिवर्तन देखने को मिलता है। रोजर बेकर ने हमें बताया था कि बच्चों का विकास जो होता है, मानव का विकास जो होता है, वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने इनके परिभाषा का खंडन किया। क्रो एवं क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा नहीं, बच्चों का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक नहीं होता है, बल्कि गर्भावस्था से आरंभ होकर किशोरावस्था तक चलता है और अंतिम समय तक चलता है। देखिए, बच्चे का जो गर्भ में जो बच्चा पलता है तो उसमें क्या है, सबसे पहले उसके माथा बनता है, उसके बाद फिर उसके शरीर का आकृति बनता है और धीरे धीरे साइज उसका शरीर का बढ़ता है ना। तो इसी को तो मतलब ग्रोथ या डेवलपमेंट दोनों कह सकते हैं, है ना। विकास भी कह सकते हैं उसको, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा है एक रूपता का सिद्धांत। इसे हम कह सकते हैं विकास के क्रम का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है हमारा एक रूपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चे का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कहना क्या तात्पर्य है, कहने का इसके लिए तात्पर्य है कि बच्चे के शरीर की बात अगर हम बात करते हैं तो शरीर का जो विकास होता है तो पहले सबसे पहले कौन सी चीज का, शरीर के कौन से अंग का विकास होता है, सर का विकास होता है। जब पेट में बच्चा रहता है, बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे, प्रजनन या जनन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बच्चा तो पहले इस बिंदु के आकार का होता है ना। उसके बाद उसकी आकृति बन जाती है, एकदम मुंह के जैसा हो जाता है। पहले सर का विकास होता है, ठीक ना। सर के बाद धीरे धीरे उसका शरीर बनता है, उसके बाद फिर अंग बनता है। क्लियर है। उसी प्रकार से भाषा की बात ले लीजिए। भाषा में बच्चों में भाषा का जो विकास होता है तो क्या डायरेक्ट एक सेंटेंस बोलना सीख
सीख जाता है वो? नहीं, पहले एक ध्वनि का उच्चारण करता है ना, आ ऊ ई ये सब करता है, फिर उसके बाद एक शब्द बोलता है मम 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 मम, इस टाइप से है ना, हग्गे हुग्गी। उसके बाद एक वर्ड, संपूर्ण वर्ड, पानी को मम बोल रहा है ना, अम्मी मम्मी, दादा दादी, दादा दादा, इस टाइप से हम बच्चे को सिखाते हैं कि दादा बोलो बेटा, दादा दादा दादा। तब उसके बाद वो एक शब्द पूरा बोलता है, रोटी पानी। फिर उसके बाद एक सेंटेंस, अधूरा सेंटेंस बोलता है ना, मम्मी भूख, यानी मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी माम, बिल्ली बिल्ली, मतलब वो कहना चाह रही है कि बिल्ली आई है, लेकिन वो पूरा नहीं बोल पा रहा, वो 1.5 साल 2 साल का बच्चा सिर्फ बोल रहा मम्मी बिल्ली, या खाली बोल दिया कौवा कौवा, हाँ, यानी मुझे कौवा दिख रहा, वो यही बोलना चाहती होगी, या ये बोलना चाहता होगा कि वो कौवा उड़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करता, कौवा। तो बच्चों में भाषा का विकास या बच्चों के शरीर का विकास एक क्रम में होता है। शरीर का विकास पहले सर का विकास होगा, पेट के अंदर की बात हो रही है, जब वह भ्रूण में है पहले सर का विकास होगा, फिर शरीर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर निकलता है ना, उसके बाद अंतिम स्टेज में जाते जाते फिर आंख नाक मुंह कान ये सब बनता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत वही, सभी अंग उसका एकीकरण, एकीकृत रूप से काम करता है। कोई काम बच्चा कर रहा है, अगर मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, अरे कलम पकड़ने दीजिए उसको, कलम नहीं पकड़ सकेगा, कलम पकड़ेगा इस तरीके से पकड़ेगा, इस तरीके से पकड़ेगा, हम लोगों के तरीके से नहीं पकड़ेगा। 3 उंगली का काम है कलम पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एकरूपता के सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने ये रिसर्च में पाया कि बच्चे का कंट्रोल संपूर्ण शरीर पर एकाएक नहीं हो जाता है। सबसे पहले उसका हाथ पर नियंत्रण होता है, संपूर्ण हाथ पर नियंत्रण होता है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे कलाई पर नियंत्रण होता है, तब जाकर के उंगली पर नियंत्रण होता है। छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा होता है, गौर कीजिए उस जगह पर कि बच्चा जब आरंभ करता है, शुरुआत है अभी, तो वो चलता नहीं है, लड़खड़ाता है, गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसके पैर पर उसका नियंत्रण नहीं हुआ है। पैर पर अगर नियंत्रण हो गया तो उसके एड़ी पर या तलवे पर उसका नियंत्रण करना उन्होंने अभी नहीं सीखा है। समझ में आई बात? इसलिए वो खड़ा होने के बाद हिल रहा है, थरथरा रहा है, तब हम उसको सहारा देके वाकर बच्चे का आता है, उसके सहारे उसको दौड़ाते हैं या टहलाते हैं या उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। तब उसके बाद धीरे 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 उसके पैर, जांग, टांग और तलवे पर कंट्रोल करना जब सीख जाता है, तब वो चलना शुरू करता है ना, नहीं तो 2 डेग 3 डेग चलकर गिरने लगता, अनबैलेंस हो जाता। बैलेंस बनाना मतलब नियंत्रण करना, शरीर के संपूर्ण अंग पर वह एकाएक करके नियंत्रण कर पाता है। अचानक से पूरे शरीर में बलशाली नहीं हो जाता कि जो चाहे घुमा ले। उसके बाद चौथा पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। बच्चों में विकास किस दिशा में होता है, तो इस पर 3 दृष्टिकोण आया है। एक जो है नाम आता है, सरल भाषा में लिखिए तो सिर से पैर तक, या इसको किताब की भाषा में लिखेंगे तो शीर्षा शीर्षाधोन्मुखी सिद्धांत। यानी मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि बच्चे का विकास सिर से शुरू होता है और पैर पर जाके रुकता है। मतलब बच्चे का पहले सिर डेवलप होता है ना, तब उसके बाद शरीर डेवलप होता है, तब हाथ पैर डेवलप होता है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है शीर्षाधोन्मुखी सिद्धांत या सिर से पैर तक का सिद्धांत, यूं भी हम कह सकते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा, आपसे सवाल सीटेट में पूछा जा सकता है, विकास की दिशा कैसी है? नीचे ऑप्शन रहेगा सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, है ना? क्या बोले सर? विकास की दिशा कैसी है?
तो विकास की दिशा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में एक ये भी ऑप्शन रह सकता है या ये ऑप्शन रह सकता है। इस ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, हमें क्या समझना है कि हमारा विकास, हमारे शरीर का जो विकास होता है वो सबसे पहले शरीर के कौन से अंग का विकास होता है, तो शरीर के सिर का विकास होता है ना। सिर के बाद फिर हमारे शरीर का विकास होता है, अंत में हाथ पैर का विकास होता है। मतलब बच्चे में पहले सिर में परिपक्वता आती है, फिर उसके शरीर में परिपक्वता आती है, फिर उसके बाद वह हाथ में परिपक्वता आता है, हाथ के बाद उंगली में परिपक्वता आती है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, मजबूती, सब है ना। यानी जिससे बच्चा अपने हाथ पर कंट्रोल करना सीख जाए तो हाथ पर परिपक्वता कहेंगे, पैर पर कंट्रोल करना सीख जाए मतलब चलना सीख जाए तो पैर को परिपक्वता कहेंगे। और निर्माण की बात भी अगर हम करते हैं भ्रूण में, तो पहले सिर का विकास हो रहा है, फिर उसके बाद शरीर का विकास हो रहा है, अंत में जाकर के पैर का विकास हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। इसी का दूसरा नाम है केंद्रीय तंत्रिका तापी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा विकास जो होता है वो रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर चारों ओर फैल जाता है। ये भी कहना उसका सही है, क्योंकि आप जब स्टेज पढ़ेंगे, आप बच्चे के मानव का जन्म का स्टेज पढ़ेंगे तो आपको एक स्टेज ये भी देखने को मिलेगा। इसी ढंग से रहता है मानव के शरीर का विकास। भ्रूणावस्था में जब मानव को देखिएगा है ना, तो इस डिजाइन में रहेगा। यही तो जाकर के बाद में रीढ़ की हड्डी अंदर है और यहाँ पे सर हो गया और यहाँ पर से फिर पैर विकसित होता है, हाथ विकसित होता है, शरीर विकसित होता है। ये सब अंदर मतलब शुरुआती स्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी भी पहले बनी, सर भी पहले बना, तो दोनों सिद्धांत सही है ना। कि सिर से विकास शुरू हुआ, पैर तक चला, या यूं कहे रीढ़ की हड्डी से शुरू हुआ और चारों दिशा में घूमा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट है कि विकास वर्तुलाकार होता है, कि विकास वर्तुलाकार होता है। अब ये वर्तुलाकार क्या होता है कि विकास की गति, ये ग्राफ के जरिए हम समझ सकते हैं। एक होता है लगातार बढ़ रहा है, विकास लगातार नहीं बढ़ता है। विकास की जो गति होती है वो कभी धीमी हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि हमेशा ग्रोथ कर रहा है। मान लीजिए कि ये 1 महीना है, ये 2 महीना है, ये 3 महीना, या ये 1 साल है, ये 2 साल है, ये 3 साल है, ये 4 साल है। समझ रहे हैं ना। और ये इसका ग्रोथ है या विकास है। विकास मीन्स हर प्रकार का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषिक विकास, सामूहिक विकास, सामाजिक विकास। ये ग्राफ दिखा रहा है कि विकास कंटिन्यू हमेशा बढ़ोतरी ही हो रहा है विकास में। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे चाहे शरीर का विकास ले लीजिए, चाहे मानसिक विकास ले लीजिए, चाहे भाषा का विकास ले लीजिए, एक निश्चित गति से, एक सामान्य गति से हमारा विकास नहीं होता है। हमारे विकास की गति कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। समझ में आई बात। विकास की गति कभी धीमी होती है और कभी तेज होती है। शारीरिक विकास की बात कीजिए या मानसिक विकास की बात कीजिए, सांवेगिक विकास की बात कीजिए, सभी एक निश्चित सामान्य गति में नहीं चलती है। कभी कभी तेजी पकड़ लेता है हमारे डेवलपमेंट में और कभी स्लो हो जाता है। इसको हम इस तरीके से उसी को कहते हैं स्लो और स्पीड हो जाना। इसी को कहते हैं यहाँ से यहाँ तक तेजी में चल रहा था डेवलपमेंट हमारा, फिर हमारा स्लो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तेजी हुआ, फिर स्लो हो गया,
फिर तेजी हुआ, फिर समझ में आ रही है बात? कभी कभी कम भी होने लगता है, रुक भी जाता है विकास। नहीं समझे बात को? जी सर, समझ गए सर। अब देखिए छोटा बच्चा है, हम लोग अचानक देखते हैं कि 12 साल का बच्चे को गौर कीजिएगा, 12 साल का बच्चा अभी इतनी बड़ा है और उसको अगर 6 महीना के बाद देखिएगा, अरे तो इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे तुमको मूछ भी हो गया, देखते हैं अचानक इतना लंबा कैसे हो गया? ऐसा होता है ना? इसी जिसको हम लोग कहते हैं कि बाढ़ खींच रहा है, बाढ़ खींच रहा है। उसी प्रकार से छोटे बच्चे को देखिए, 2 साल के अंदर बच्चा बैठना, चलना, बोलना, खाना सब सीख जाता है। समझ में आई बात? तो 2 साल के अंदर कितना तेजी से विकास हुआ कि सब कुछ सीख गया। लेकिन उसके बाद 5 साल तक ये विकास की गति स्पीड रहती है, लेकिन 5 साल के बाद बच्चे के विकास में थोड़ा सा रुकावट आने लगता है, गति धीमी हो जाती है। रुकावट नहीं, धीमी गति चलने लगती है, ठीक है? यानी धीरे धीरे विकास होता है। फिर उसके बाद एक अवस्था आती है, वही किशोरावस्था। जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है बच्चा, तो उस समय भी अचानक उसके शरीर की गति में बदलाव आ जाता है, शरीर की गति में वृद्धि हो जाती है, उसकी बोली बदल जाता है, भाषा मतलब साउंड, टोन, आवाज भारी या हल्का होने लगता है। समझ में आ रही है बात? वही को कहते हैं शरीर का विकास धीरे धीरे हो रहा था, अचानक 12-13 साल की उम्र वयस्क मतलब किशोरावस्था में आने लगे, आपके शरीर के में बदलाव आने लगा, वहां पर तेजी से विकास साल भर के अंदर हो गया। तो शैशवावस्था में बच्चे का विकास तेजी से हो रहा था, मान लो कि ये शैशवावस्था है, इसमें बच्चे का विकास तेजी से हुआ। और फिर उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था में बच्चे का विकास धीरे धीरे हुआ, एकदम खड़ा ऊंचाई पे नहीं जा रहा था। फिर अचानक वो किशोरावस्था में, बाल्यावस्था खत्म होने लगा, किशोरावस्था में फिर तेजी से अचानक उछाल आया, फिर उसके बाद रुक गया। अब उसके बाद शरीर का विकास अस्थिर हो जाता है, नहीं हो जाता है? अब अगर आप दुबले हैं तो दुबले रहिएगा, फिर कभी अब शादी ब्याह होगा, नौकरी वगैरह लगेगी, तो नौकरी और लड़की दोनों मिल जाएगा, उस खुशी में भले थोड़ा सा शरीर आपका मोटा जाए, लेकिन अभी आप कुछ दिन तक स्थिर हो जाएंगे। समझ में आई बात? उसी तरीके से बुद्धि का विकास है। छोटे बच्चे में 5 साल की आयु तक में बुद्धि का संपूर्ण विकास, लगभग विकास हो जाता है। अब उसमें ज्ञान खाली भरना चला जाता है। संवेग का विकास अभी कम है, बच्चों में संवेग का विकास अभी कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, उसका संवेगिक विकास तेजी से होने लगेगा। बच्चा सोशल ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा हमदर्द होने लगेगा, ज्यादा क्रूर भी हो सकता है कोई बच्चा, ठीक है? ये बात विकास के संदर्भ में याद रखिए कि यहाँ पर जो वृद्धि और विकास हम पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव बदलाव को ही हम लोग विकास कहते हैं, नेगेटिव बदलाव को नहीं, नकारात्मक परिवर्तन को हम लोग विकास की संज्ञा नहीं देंगे। विकास वर्तुलाकार होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। तो वर्तुलाकार का मतलब समझ में आ गया बात कि हमारे विकास की गति कभी तेज होती है, कभी धीमी हो जाती है, फिर कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। इसी को कहते हैं वर्तुलाकार। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, लेकिन सामान्य जो है डेवलपमेंट सभी का होता है। बुद्धि का हमारा भी विकास हुआ, बुद्धि का आपका भी विकास हुआ, लेकिन विशेष क्या हुआ कि आप में कुछ विशेष बुद्धि हो गया, आप कुछ विशेष ज्ञान ले लिए कि सामान्य भाषा पहले बच्चा सीख रहा है। अगर हम भाषा के एग्जाम्पल में ले कि बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो भाषा का विकास सामान्य से विशिष्ट का ओर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य भाषा बच्चा पहले सीख रहा है, यानी आपके घर में जो सामान्य भाषा बोली जा रही है, जो भाषा बोली जा रही है, वो उसके लिए सामान्य भाषा हो गई। वो सामान्य भाषा बच्चा पहले सीख लेता है, फिर धीरे धीरे वह बच्चा विशिष्ट भाषा की ओर जाता है। अब अगर उसके पेरेंट्स उसको इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश स्कूल में भेजेंगे, तब वो उसके लिए इंग्लिश भाषा विशिष्ट भाषा हो गई। नहीं तो घर का तो छह छुई अपना अंगिका भाषा चल रहा था। समझ में आ गई बात? हिंदी सीखना, पंजाबी सीखना, तो वो विशिष्ट हो गया। उसी प्रकार से चलना आपके लिए समान है। आपका भी बच्चा मान लीजिए कि 1.5 साल में या 9 महीना में या 10 महीना में चलना सीख रहा है। सारे लोगों का बच्चा 1.5 साल में चलना सीख रहा है। 2 पैर पर चलना हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं चलना, लेकिन हम जो है पटरी पर भी चलना सीख गए, हम रस्सी पर भी चलना सीख गए। सर्कस में नहीं देखा है,
रस्सी पर चल लेता, आप चलिएगा आप गिर जाइएगा। चलना वो भी जान रहा है, सड़क पे चलना वो भी जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, दोनों हो गया सामान्य विकास, है ना। लेकिन विशिष्ट क्या हुआ, वो रस्सी पर भी चलना सीख गई है, ये उसकी विशिष्टता हुई। तो हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य डेवलपमेंट, कॉमन डेवलपमेंट जो है एक मानव प्रजाति में क्या क्या जिसका विकास होना चाहिए, वो डेवलपमेंट सभी में हो जाता है। अब उसमें स्पेशलिटी लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा समाज से कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है, यानी समाज से सीखना पड़ता है। जिस तरीके से आप किसान के बेटे हैं, आपके बाप भी किसान, दादा भी किसान, परदादा भी किसान, है ना, तो आप में किसानी का गुण आ गया है। आप किसानी अपने लाइफ में किए हैं या ना किए हो, लेकिन किसानी का गुण आप में आ गया है। अब आप उसमें कुछ स्पेशल सीख लिए, सर हम इलेक्ट्रॉनिक भी सीख गए, सॉफ्टवेयर भी बनाना सीख गए, ये आपकी विशिष्टता हो गई। क्लियर है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब इस पॉइंट के जरिए आपके सामने दो बातें सामने आई, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। किसान वाला जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने लाइफ में किसानी किए या ना किए, लेकिन आप में किसानी का थोड़ा बहुत गुण मौजूद है। जब भी आप किसानी करना हम और आप दोनों शुरू करेंगे तो आप हमसे पहले सीख जाएंगे। ये गुण आप में कहां से आया? आपके बाप दादा से। यही को कहा जाता है वंशानुक्रम। समझ में आई बात? लेकिन आपने जो यहाँ सॉफ्टवेयर बनाना सीखा, आपके बाप दादा के जमाने में कंप्यूटर नहीं था तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, आपने यहाँ आकर सीखा। नया गुण आपने कहां से लिया? समाज से लिया। इसी को कहते हैं वातावरण। तो बच्चे के विकास पर, मानव के डेवलपमेंट पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। अब आप शरीर की बात ले लीजिए, आप अभी जिस कद के हैं, जिस कलर के हैं, आपका बाल, आपके आंख का कलर जैसा है, आपका हाइट, आपका नाक नक्शा जैसा है, वो आपके परिवार के किसी न किसी से मिल रहा है। आपको कैसे कोई समाज का लोग देखकर बोल देता है उसका बेटा है तुम रे? जी जी सर हम उकरे बेटा है। कैसे बोल देता? हाँ उकरे बेटा। कैसे मिल गया उसको? अरे तुम्हारा मतलब चेहरा मिल रहा है, किसी का भाषा आवाज मिलता है, किसी का नाक नक्शा मिलता है। तो ये क्या है? ये वंशानुक्रम गुण है। वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। वातावरण मतलब आप जिस माहौल में, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसका असर भी आप में आएगा, आपके विकास पर उसका भी प्रभाव पड़ेगा। यानी बच्चे को जिस माहौल में रखेंगे उसका असर होगा, उसका ज्ञान बच्चे को होगा, है ना, उस टाइप की बुद्धि उसको मिलेगी। नशेड़ी परिवार में, नशेड़ी फैमिली में, नशेड़ी इलाके में रख दीजिए, जुआ चित्ती खेलने वाले इलाके में रख दीजिए, वो वैसा ही बनेगा। अब एक तो बढ़िया भी निकल जाता है, वो तो घर से कहा भी जाता है बलि के कोख में शैतान। ऐसा भी होता है कि बलि है, बाप मतलब बहुत अच्छा शरीफ है, अब बच्चा बहुत हो गया है, एकदम बन गया है, ये क्या बोलते हैं, बदमाश बन गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है? मैच्योरिटी, पुख्तगी। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, पुख्तगी। देखिए नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक वाला हो गया सर परिपक्वता का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। और नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। चलिए अब इसे समझिए, परिपक्वता का सिद्धांत क्या है?
परिपक्वता का सिद्धांत हमें बताता है कि आप कितना कुछ कर लीजिए बच्चे के बारे में, हम अपने बच्चे पर इतना ध्यान दे रहे कि एकदम 4 साल की उम्र में हम उसको कराटे मैन बना दें, चाहे उसको इंडियन आइडल में भेजने के लायक बना दे, खूब माहिर डांसर बना दे, समझ रहे ना, या खूब इतना जीके का ज्ञान भर दे उसको कि गूगल बॉय कहलाने लगे। परिपक्वता का सिद्धांत हमें बताता है कि नहीं होगा। मैच्योरिटी की जो सीमा है, जो उम्र है, उस उम्र में वो काम उसका होगा। आप चाहेंगे कि 6 महीने में बच्चे को चलना सिखा दे, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे के पैर में पुख्तगी, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आने के लिए उसको लगभग साल भर 1.5 साल का समय चाहिए, तब वो अपने पैर के सहारे खड़ा होगा। नहीं तो उसकी पैर की हड्डी तो मुलायम है, प्लास्टिक के स्टिक के जैसा, कि जैसे चाहिए मोड़ दीजिए, है ना। और आप उसको 6वें महीना में बोलेंगे चलो अभी से हम चलाना सिखा देते हैं तो हमारा बच्चा सबसे पहले चलना सीख जाएगा। उसी प्रकार से 4 साल में आप खूब अच्छा डांसर उसको बनाने की कामना कर लिए, नहीं होगा, उसके शरीर के पूरे अंग में अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, ठीक है। तो परिपक्वता का सिद्धांत हमें बताता है कि शरीर के हर अंग के परिपक्व होने का एक निश्चित उम्र है, निश्चित आयु है। बुद्धि का विकास 5 साल तक होगा, फिर उसमें गुणों का विकास 5 साल से लेकर के किशोरावस्था तक होगा। उस प्रकार से जो है परिपक्वता का सिद्धांत हमें यही बताता है कि एक निश्चित आयु में शरीर के निश्चित अंग में परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। आप उसके कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप वो मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। हाँ, आप उसका पोषण सही कर सकते हैं ताकि सही समय पर हो। अगर उसको शरीर को उचित पोषण नहीं मिले तो वह परिपक्वता में विलंब भी हो सकता है। मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, हड्डी अभी कमजोर है उसकी, और आप उसको सही कैल्शियम से युक्त खाना नहीं दिए हैं, तो ये हो सकता है कि 5 साल तक कभी उसका हड्डी कमजोर ही रहेगा। समझ में आई बात। उसी प्रकार से बुद्धि के विकास के लायक जितना उसको पोषण चाहिए था वो नहीं दे पाए तो उसका बुद्धि का विकास थोड़ा कम हो सकता है। वो आपका बच्चा 10 साल में परिपक्व हो गया बुद्धि के मामले में, तो कोई 12 साल में परिपक्व होगा। कोई देखते हैं ना बड़ा भी हो जाता है तो कहते हैं यार एकदम बच्चा की तरह करता है, इसका अकल एकदम नहीं, एकदम बच्चे के जैसा व्यवहार करता है। बोलो, समझ में आ रही है बात। तो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, हर निश्चित उम्र में हमारे शरीर, हमारे बुद्धि, हमारी भाषा में परिपक्वता आती है, ठीक है। 6 महीने में हम किसी को बोलना नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि उसका जबान, स्वर ग्रंथि जो है वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, तो हम कितना चाहेंगे कोशिश करेंगे नहीं सिखा सकेंगे। हाँ, धीरे धीरे जैसे ही इसका स्वर ग्रंथि और इसकी जबान परिपक्व होगी, वो इस पर कंट्रोल करना सीख जाएगा, वैसे ही अपनी भाषा को बोलना सीख जाएगा। क्लियर है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, हमारे विकास जितने भी प्रकार के विकास है, चाहे भाषा का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अन्य सामाजिक विकास, सभी विकास एक दूसरे से रिलेटेड है। परस्पर संबंध का सिद्धांत में यही बताता है कि हर विकास एक दूसरे विकास से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर असर डालता है, सभी मिलकर सम्मिलित रूप से विकास होता है। अगर आपका शरीर यूं ही देख लीजिए कि आपका जिस दिन शरीर में जख्म या दर्द हो रहा है तो आपका उस दिन दिमाग काम नहीं करता, तो ये काम आज नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा है ना। मन जब नहीं कर रहा है तो फिर दिमाग से काम करिए ना। कहते हैं नहीं, मन खराब है तो दिमागों ने काम कर रहा है। शरीर आपका बीमार पड़ता है तो आप हाथ से काम कर सकते हैं। तो शरीर में बीमार, मान लीजिए सर में दर्द है, तो सर में दर्द है तो आपको चलने में क्या दिक्कत है? सर में दर्द है, चलिए पैर से न चलिएगा, पैर से चलिए, पैर में दर्द नहीं ना। लेकिन क्या कहते हैं, नहीं सर में दर्द है, हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। पता ये चला कि हमारा हर पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। उसी प्रकार से हर डेवलपमेंट, भाषा का विकास हमारी बुद्धि के विकास से, मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है, भाषा का विकास हमारे सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है, बुद्धि का विकास सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे विकास हमारे जितने भी होते हैं वो सब एक दूसरे पर डिपेंड और एक दूसरे से रिलेटेड है। एक चीज का असर दूसरे पे पड़ता है, दूसरे का असर पहले पे पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हमने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि एक रूप में, एक क्रम में सबका विकास होता है। हमारे बच्चे का भी वैसे ही विकास हो रहा है जैसे आपके बच्चों का विकास हो रहा है ना। लेकिन फिर भी
डिफरेंस आपको दिखेगा। क्या डिफरेंस दिखेगा? कुछ ना कुछ आप में डिफरेंस दिखेगा। वो 7 महीना में बैठना सीखा, आपका बच्चा 6 महीना में बैठना सीखा, 8 महीना में बैठना सीखा। समझ में आई बात? या यूं कहिए कि आपके एक फैमिली में एक बेटा एक बेटी है, एक ही माँ बाप का एक बेटा एक बेटी है, लेकिन दोनों को सेम होना चाहिए। क्योंकि एक ही माँ बाप का बच्चा 2 बच्चा है तो दोनों को सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों की रुचि अलग हो जाएगा, दोनों का कलर अलग हो जाएगा, दोनों का नाक नक्शा कोई फुप्पू पर जाएगी, कोई दादा पर जाएगा। समझ में आई बात? तो व्यक्तिगत विभिन्नता हमें बताता है कि हर व्यक्ति, हर बालक एक दूसरे से भिन्न है। किस मामले में? बुद्धि के मामले में, भाषा के मामले में, चिंतन के मामले में, संवेग के मामले में, सामाजिक संबंध के मामले में। हर मामले में व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है। यहाँ तक के जुड़वा बच्चे एक साथ पेट में भी पला, एक साथ पैदा हुआ, उसके बाद भी दोनों में कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। हूबहू शकल मिल जाता है, एक जैसा कपड़ा पहन के निकलता है तो हम लोग धोखा खा जाते हैं कि तुम राम हो कि तुम श्याम हो, है कि नहीं? समझ में आ रही है ना बात? बदमाशी कर रहा है राम, पिटा रहा है श्याम। फिल्म वगैरह में दिखाता है ना, बदमाशी कर रहा है एक, पिटा रहा है दूसरा यहाँ, शकल मिलने के कारण। समझ में आई बात? अपराध किया कोई और, फंस रहा है कोई और, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ असमानता है। हो सकता है कि उसका पसंद अलग हो, है ना, उसे खट्टा पसंद हो, इसे मीठा पसंद हो। समझ में आ गई बात? ये कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अंतिम पॉइंट है हमारा, विकास की भविष्यवाणी की जाती है। पल रहे बच्चे को, डेवलप हो रहे बच्चे के एक्टिविटी को देखकर आप कह देते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर जरूर बड़ा इंसान बनेगा, है ना। इसी को कहते हैं भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चे में हो रहे विकास को देखकर आप कह देते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग कह देता है ये बच्चा जो है बड़ा होकर नाम कमाएगा, है ना, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, या ये बच्चा माँ बाप का नाम डुबाएगा, जो भी कह देते हैं, इसी को कहते हैं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, हम आपके मेहनत को देखकर भविष्यवाणी करेंगे कि आप सीटेट सफल होइएगा कि नहीं हो पाइएगा। समझ में आई बात? तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे चलकर ये बच्चा और किस फील्ड में तरक्की करेगा। क्लियर है? तो आज का ये हमारा क्लास था विकास के सिद्धांत पर। बाल विकास सीडीपी पेपर के पहले लेसन का ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर सीटेट में आए थे। हर प्रीवियस ईयर में विभिन्न सालों में प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है ये आप लोगों को सर्च करके लाना है कि आज की क्लास में हमने जो कुछ सीखा, इस बिंदु से सीटेट सवाल किस टाइप से पूछता है, आता है भी यह सवाल, या हमारा ये 1.5 घंटा या 1 घंटे का समय बर्बाद हुआ। क्योंकि शुरू क्लास में ही हमने आपको समझा दिया था, हमें वही पढ़ना है जो सीटेट के सिलेबस में, और सिलेबस में भी उसी बिंदु को पढ़ना है जो सीटेट हमेशा सवाल उस बिंदु से उठाता रहा है। क्लियर है? इधर उधर बौखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा एड़ी चोटी एक करने की आवश्यकता नहीं है। बस सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए। क्या चौकन्ना? सिलेबस तो हमारे सामने है, लेकिन पढ़ना क्या है हमें ये बताएगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस चैप्टर से या इस बिंदु से आज आपने जो पढ़ा, इससे सीटेट ने अब तक किस किस टाइप से सवाल पूछा है, इसका खोज करना ये आप लोगों का काम है। होमवर्क के रूप में हम यही देते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, बुक में कि आपने जो पढ़ा उसको आप जाकर के ढूंढिए कि सीटेट में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या इसको और डीप में पढ़ने की आवश्यकता है या इतना पढ़ना काफी है? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।